और ये तो कराची से आती है वहाँ साहिवाल की मैंने सुनने आता है जब भी कोई बात होती है। वो यही है, वो यही है। हाँ। लोग चीचादनी को जानते नहीं ना है। अच्छा, मतलब साहिवाल के रास्ते में डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है ना हमारा, जिला साहिवाल। सही। तो मेरे से हमजा पूछ रहा है साहिवाल की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। आज हम आपको अपने सिटी की बहुत ही बड़ी और उम्दा मंडी दिखाने वाले हैं, विज़िट करवाने वाले हैं। आप पार्किंग एरिया देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मंडी है। पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर ये जानी जाती है। यहाँ महंगी महंगी भैंसें, गाय आपको मिल जाएंगी। आप लोगों का रश देखकर, गाड़ियों का रश देखकर, लोडिंग गाड़ियाँ देख सकते हैं कि एक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। और ये मंडी के अंदर की जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम। मंडी के अंदर जो गाड़ियाँ, लोडर गाड़ियाँ खड़ी हैं जो जानवर लेके आई हुई हैं। जी तो नाज़रीन, ये मैं आपको अंदर से मंडी का विज़िट करवा रहा हूँ। भैंसों के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा मकसद आपको दिखाना है कि ये मंडी बहुत बड़ी है। कराची के बाद तकरीबन दूसरी बड़ी मंडी के तौर पर ये मंडी जानी जाती है चीचावतनी में। यहाँ आला क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की नस्ली भैंसें जिनका 15-15, 12-12 किलो एक टाइम का दूध है वो मिलती हैं। जी तो नाज़रीन, मंडी के अंदर ही साइड पर एक और छोटा सा पोर्शन है जहाँ छोटी छोटी कट्टियाँ जो लोग छोड़ के चले जाते हैं भैंसों के साथ से उतार के आगे बस में, गाड़ी में वो मर जाती हैं। वो 8-8 हज़ार की आपको मिल जाती हैं, कट्टी हो कट्टा हो। लेकिन ये दूध पीती हैं और इनको पालना बहुत मुश्किल होता है। इनको ये बाज़ औक़ात पानी पिला देते हैं जिसकी वजह से ये आप इनको पाल नहीं सकते। इनकी ग्रोथ करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आप फ़ौरन कोई उतार के सेल कर रहा तो आप फ़ौरन ले लें तो ये बच जाती हैं। ये जो भी आपको मैंने दिखाई छोटी कटियाँ, इनकी कीमत बहुत मुनासिब है। 8,000 से लेकर 10,000, 7,000 यहाँ तक मिल जाती। लेकिन इन्होंने इनको पानी पिलाया होता है जिसकी वजह से बचती बहुत कम है। आप ये श्योर कर लें कि इन्होंने पानी नहीं पिया तो फिर ख़रीदें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। जी तो नाज़रीन, मंडी अंदर वाली साइड पे है। मंडी के चारों तरफ ऐसे बाउंड्री में ये टफ़ टाइल लगी हुई है जहाँ पर मंडी का एरिया बहुत वसी है। टफ़ टाइल के साथ साथ यहाँ पर आपको जो मंडी में लोग जानवर सेल करने आते हैं उनके लिए पार्किंग की सहूलत अंदर ही मंडी में मौजूद है। इसके अलावा खुरलियाँ जो चारे के लिए होती हैं वो मौजूद हैं। पानी की सहूलत मौजूद है, जानवरों को नहलाते हैं। 4-4 दिन तक मंडी ये लगी रहती है। हर महीने की 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये मंडी लगती है, जहाँ पर लोगों को 4 पहिया रेंट पर मिल जाती हैं, खुरलियाँ रेंट पर मिल जाती हैं, चारा मिल जाता है। इसके अलावा खाने के होटल अंदर ही मंडी के अंदर बने हुए हैं। डॉक्टरों के लिए, डॉक्टर्स का हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ पर आप अपना जानवर की सेहत के हवाले से उनको चेकअप करवा सकते हैं कि जानवर ठीक है, तंदुरुस्त है। इसके अलावा होटलिंग के साथ साथ आपको जो है और भी दीगर सहूलियात, छाँव का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम, सारा इंतज़ाम इस मंडी के अंदर मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं, कराची से जानवर चलते हैं और इस मंडी तक पहुंचते हैं। और इस मंडी के इर्द गिर्द का एरिया, साहिवाल, मियाँ चन्नू, कसोवाल, कमालिया, टोबा, सब लोग इस मंडी के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ की भैंसें जो हैं वो एक टाइम का 10 किलो 12 किलो दूध देती हैं। यहाँ पर कट्टे या छोटे जानवर नहीं होते और इसलिए इनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा कितना दूध देती है, तो उसने मुझे बताया कि ये एक टाइम का 12 किलो दूध देती है और उसकी कीमत 5 लाख बताई और वो 2 दफ़ा सूख चुकी थी। आप ये भैंसें वीडियो में देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो पहली वाली भैंस है ये 5 लाख है, नेक्स्ट वाली जो दरमियान में है इसका 6 लाख बताया था। नाज़रीन, हम इस टाइम मंडी के बिल्कुल एंड वाली पॉइंट पर आ चुके हैं। मंडी बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इतनी बड़ी मंडी, मेरी तो टांगें दुखने लग गई हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी मंडी थी। तो यहाँ पर हमने जो भी रेट देखे हैं, रेट तो काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये है कि नस्ल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूध भी मिलता है। लोग यहाँ करीबी इलाके के 200 रुपये पर केजी के हिसाब से दूध भी लेके जाते हैं। अब ख़रीदने का तरीका मुझे तो इतनी पहचान नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको इस मंडी का विज़िट करवाना था। आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं इतने पैसे हैं तो यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ किस नस्ल की क्वालिटी कौन सी है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है मंडी बड़ी है या छोटी है। मंडी बहुत बड़ी है। अगर आप भैंस लेनी है तो मैं आई रियली रिकमेंड यू कि आप चीचावतनी की मंडी को एक दफ़ा लाजमी विज़िट करना। और भैंस भी अगर आपने सुथरी वाली लेनी है, अगर हल्की लेनी है, थूक से पकौड़े निकालें, तो फिर बेशक आप इस मंडी में ना आएँ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।